कांग्रेस की न्याय यात्रा में राम के लिए समय नहीं और अयोध्या छोड़ क्या मैसेज देना चाहते हैं राहुल गांधी। यूपी के 20 जिलों से होकर गुजरेगी भारत जोड़ो न्याय यात्रा। अयोध्या की उपेक्षा पर सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज। राहुल गांधी को क्या होगा, नफा या नुकसान? चलिए दोस्तों, इन सारी खबरों को बड़े विस्तार से जानते हैं और आप लोगों से विनम्र निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं क्योंकि मेरे आने वाली वीडियो का लिंक सबसे पहले आपको मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक बार फिर भारत जोड़ो यात्रा पर निकलने वाले हैं। इस यात्रा के जरिए कांग्रेस यूपी में 20 दिनों तक रहेगी। इसमें वाराणसी, प्रयागराज, अमेठी, रायबरेली, लखनऊ जैसे जिले शामिल है, लेकिन इस यात्रा में अयोध्या का नाम शामिल नहीं है। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी जहां राम मंदिर को लेकर माहौल गरमाने में लगी है, वहीं कांग्रेस के अयोध्या की उपेक्षा करने पर सियासी गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। कयास लगाने लगे हैं कि अयोध्या को शामिल न करके कांग्रेस जनता को क्या मैसेज देना चाहती है। इसके साथ ही यह भी सवाल है कि क्या अयोध्या को न शामिल करके कांग्रेस को आगामी लोकसभा चुनाव में नुकसान हो सकता है या नफा हो सकता है। बता दें कि 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होने जा रहा है। लोकसभा चुनाव में इसे भुनाने को लेकर बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस नेताओं को भी प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए निमंत्रण भेजे जाने का दावा किया जा रहा है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा है कि कांग्रेस अगर अयोध्या चली भी जाए तो कोई असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि कांग्रेस का यूपी में कोई वजूद ही नहीं है। कांग्रेस अपनी अंतिम सांसें गिन रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा अयोध्या को उपेक्षित किया है। कांग्रेस हमेशा मजहबी तुष्टीकरण की सबसे बड़ी ठेकेदार रही है। तुष्टीकरण की कांग्रेस जननी रही है। कांग्रेस पार्टी ने कभी अयोध्या के लिए कुछ ही नहीं किया है और न ही कुछ करेगी, बल्कि कांग्रेस की ओर से कपिल सिब्बल रोड़े अटकाते रहे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं ने खुद का मानना है कि राजीव गांधी ने ताला खुलवाकर गलती की थी। अयोध्या कभी कांग्रेस के लिए प्राथमिकता नहीं थी, इसीलिए आज भी कांग्रेस को दरकिनार किया है। वही सुबह सपा प्रवक्ता अरुण राजभर ने कहा है कि कांग्रेस हमेशा से सनातन की विरोधी रही है। उनकी कभी भगवान राम के प्रति आस्था नहीं थी। भगवान राम के घर में ताला कांग्रेस ने लगवाया था। सपा के समर्थन से कांग्रेस की सरकार चली थी। कार सेवकों पर हमला कांग्रेस के कहने पर किया गया था। सरयू नदी के किनारे भी जो पानी लाल हुआ था वो कांग्रेस और सपा की मिली भगत से हुआ था। उन्होंने कहा कि देश में जिस तरीके से कांग्रेस का चेहरा उजागर हुआ है, वह चेहरा अब तक जनता के सामने भी आ गया है। इसीलिए उन्होंने अयोध्या को अपनी यात्रा में शामिल नहीं किया है। अरुण राजभर ने कहा कि कांग्रेस का फायदा ही नहीं हो सकता तो नुकसान कैसे होगा, क्योंकि कांग्रेस इस बार रायबरेली भी हारने जा रही है। वरिष्ठ पत्रकार योगेश मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अभी भी तुष्टीकरण की राजनीति से बाहर नहीं निकल पा रही है। कांग्रेस इतने साल बाद भी यह साहस नहीं जुटा पा रही है कि मंदिर का ताला उनके नेता राजीव गांधी ने खुलवाया था। मिश्र ने कहा कि कांग्रेस बहुसंख्यक पॉलिटिक्स करने का मन नहीं बना पा रही है। कांग्रेस के लोग अयोध्या मुद्दों के पीछे कटते हैं। वरिष्ठ पत्रकार ने कहा है कि अयोध्या कैसा मुद्दा था, अगर कांग्रेस चाहती तो उसे भी फायदा हो सकता था, क्योंकि उन्हीं के नेता ने राम मंदिर का ताला खुलवाया था। कांग्रेस जानती है कि अगर ऐसा वह करेगी तो मुसलमान नाराज हो जाएंगे। संख्या तो तुष्ट करने के चक्कर में हर बार यह चीज रिफ्लेक्ट होकर आती है, जिससे उनका लगातार नुकसान हो रहा है। इसके साथ ही योगेश मिश्रा ने पूछा कि कांग्रेस की न्याय यात्रा में राम के लिए क्या समय है। इसके साथ ही वरिष्ठ पत्रकार ने कहा कि अब देखने वाली बात यह होगी कि 22 तारीख को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा में कांग्रेस के नेता शामिल होते हैं या नहीं। अगर होते हैं तो उनका बयान क्या सामने आता है, यह बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। उन्होंने कहा कि हिंदू या कहे तो बहुसंख्यक को छोड़कर अब देश के अंदर पॉलिटिक्स नहीं की जा सकती है। ऐसे पिच पीएम नरेंद्र मोदी ने तैयार की है कि वरिष्ठ नेता ने कहा कि इसका असर आगामी लोकसभा चुनाव में साफ तौर पर देखा जा सकता है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में सबसे ज्यादा दिन यूपी में रहेगी। यह यात्रा 11 दिन में 20 से ज्यादा जिले कवर करके 1074 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। कांग्रेस अपनी यात्रा के दौरान पूर्वांचल, मध्य यूपी, अवध क्षेत्र, पश्चिमी और बुंदेलखंड को कवर करेगी। कांग्रेस की यात्रा वाराणसी के रास्ते यूपी में एंटर करेगी। चंदौली, वाराणसी, प्रयागराज, प्रतापगढ़, अमेठी, रायबरेली, कानपुर, लखनऊ, सीतापुर से होते हुए शाहजहांपुर, बरेली, मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, हापुड़, बदायूं, अलीगढ़, मथुरा,
आगरा होते हुए दूसरे राज्यों के लिए निकल जाएगी। यह सभी वो जिले हैं जिन जिलों में कांग्रेस ने अपना पूरा फोकस तैयारी के लिहाज से रखा हुआ है और यह भी माना जा रहा है कि कांग्रेसी सुप्रीमो सोनिया गांधी जी को अयोध्या के लिए जो निमंत्रण दिया गया है उस पर उन्होंने अभी तक कोई बयान नहीं दिया है कि सोनिया गांधी जी वहां जाएंगे या नहीं जाएंगी। यह भी एक सवाल है।